देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने ये असाइनमेंट दिया था, बैलेंस द इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ये इक्वेशन थी आपके सामने। अब मैं इसका सॉल्यूशन भेज रही हूँ। हो सकता है पिछला जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था वो आपको नहीं समझ में आए, तो अब इस एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करना। और फिर भी ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, जब भी स्कूल खुलेगी इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही वो नोट करके रखना है ना। देखो इसका सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हम हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो आंसर आया वो कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप सपोज करो आयरन पे +2 वैलेंसी और सल्फ़र पे -1 होगी, वैलेंसी एक्सचेंज होगी, तभी ये फॉर्मूला बनेगा ना बेटा। ये 2 इस आयरन का नंबर है और यहाँ 1 जो है वो सल्फ़र का नंबर है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का 0 होता है। ठीक है, इधर देखो Fe2O3 में ये फॉर्मूला कैसे बना, ये 3 वैलेंसी इसकी होगी और 2 इसकी होगी, तो वैलेंसी एक्सचेंज होगी, तो यही फॉर्मूला बनेगा ना। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। सल्फ़र SO2 का निकालना है, तो सल्फ़र को X कंसीडर कर लो, +2 × -2 = 0, तो ये +4 आ जाएगा। ऑक्सीजन का आपको पता ही है -2 होता है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ आयरन +2 से +3 में चला गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ 1 से। ठीक है, तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 एटम आयरन +1, Fe+2 से Fe+3 में चला गया। ठीक है, सल्फ़र की बात करें तो -1 से आप अगर देखो सल्फ़र का -1 से हुआ है +4, तो देखो -1 से +4 +5 नंबर इंक्रीज़ हुआ, 5 नंबर इंक्रीज़ हुआ है ना। तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र एटम +5। ये एक एटम का है, लेकिन सल्फ़र यहाँ कितने हैं, 2, तो 2 का अगर हम करेंगे तो टोटल हो जाएगा 10। तो आयरन भी इंक्रीज़ कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फ़र भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो टोटल हो गया 11 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ तो 11 हुआ है। डिक्रीज़ देखें, ऑक्सीजन 0 से आपका आया है -2 पे। ठीक है, तो एक एटम का 0 से -2 यानी -2 से डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2, तो 2 है, तो 2 × -2, तो टोटल डिक्रीज़ हुआ है -4। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है 11 से, और डिक्रीज़ जो अगर आप देख रहे हो तो इंक्रीज़ 11 से और डिक्रीज़ -4 से। ठीक है, अब देखो आगे, तो FeS2 और ऑक्सीजन जो डिक्रीज़ हुआ है, देखो आपको वापस बता दूं, इन दोनों को तो हम अब जैसे ये 11 से इंक्रीज़ हुआ और -4 से डिक्रीज़ हुआ है ना, तो इनको इक्वल करने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसको 11 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो FeS2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी और ऑक्सीजन को 11 से, तभी तो बराबर हो जाएंगे। इसको मैं 4 से करूँगी, ठीक है, FeS2 को, तो 44 हो जाएगा। इसको 11 से करूँगी तो भी 44 हो जाएगा। तो उल्टा करते हैं। ठीक, तो FeS को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 से और ऑक्सीजन को 11 से। ठीक है ना, बराबर करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ 4 यहाँ 11। तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 11 से। अब रिएक्टेंट साइड हमारे पास कोएफिशिएंट आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट साइड तो हम आराम से लगा सकेंगे। आयरन 4, यहाँ 2 कोएफिशिएंट और लगेगा, देखो मैंने लगा दिया। ठीक है, सल्फ़र आपका 4 × 2 = 8, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मैंने 8 कोएफिशिएंट लगा दिया। अब आयरन और सल्फ़र तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखें, 11 × 2 = 22, देख लेते हैं यहाँ हो गया कि ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। 3 × 2 = 6 और 8 × 2 = 16, 16 और 6 = 22, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। यह है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिससे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम नया थर्ड मेथड लेंगे, जो है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तीसरा मेथड था
पहला था हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, थर्ड है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये बहुत ही इजी मेथड है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो सकता है थोड़ा बहुत नहीं कम आपको कम समझ में आए, अगर इसमें स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। और एग्ज़ाम में भी हम ये क्वेश्चन देते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करो। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, देखना आप। इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के दो मेथड होते हैं, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ एसिडिक मीडियम, फिर मैं अगले स्टेप में बेसिक मीडियम में मिलूँ। मान लो ये रिएक्शन दी है हमें और हमें कहे कि इसको बैलेंस करो, और बैलेंस करो एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो हमारा पहला जो स्टेप है हर एक रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझना कितना ज़रूरी है, वरना रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। सेल्फ आयन का जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। इसको x 2x प्लस वो मेथड से लेके करोगे तो +6 और -2 आएगा। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका आप निकाल लेना x वाला फॉर्मूले से, ठीक है। अब अगर हम देखें ना, तो पहले ये सेपरेट करना पड़ेगा इन दोनों रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को अलग और रिडक्शन वाली रिएक्शन को अलग करना है। तो देखो ऑक्सीडेशन आयरन का हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, रख दिया। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। Fe+2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में, ठीक है। हम पहली स्टेप, देखो स्टेप याद रखोगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगी, ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। आगे पीछे कभी मत करना, स्टेप टू स्टेप काम करना। थोड़े दिनों में आपको प्रैक्टिस होने लग जाएगी, आप अपने आप करने लग जाओगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एटम है उसको बैलेंस करना। तो एटम ही हमारे पास आयरन ही है, हमने आयरन को बैलेंस करने के लिए सोचा, लेकिन ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो जब आयरन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, अगर ऑक्सीजन एटम होता तो हम उसको वाटर ऐड करके उसको बैलेंस करते। तो वाटर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं ना हाइड्रोजन है, ठीक है। तो पहली स्टेप में हम नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सेकेंड स्टेप में हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, तो वो भी हम नहीं कर रहे। फिर थर्ड स्टेप में हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H+ आयन, वो भी नहीं है तो हम उसको भी मिक्स नहीं कर रहे यहाँ पे। और H+ आयन क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ये रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। लास्ट स्टेप में हम नंबर ऑफ चार्ज को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ +2 चार्ज और ये +3 चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, और उसको वहाँ लगाएंगे कि दोनों चार्ज बराबर हो जाए। तो अगर मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लगा देती हूँ तो एक पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी +2 रह जाएगा और ये भी +2। तो ये स्टेप से मैंने इसको बैलेंस कर लिया। सेकेंड है रिडक्शन रिएक्शन, Cr2O7 कन्वर्ट इनटू Cr+3। वो देखो कैसे होती है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, हम क्रोमियम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ 1 क्रोमियम है, तो मैंने 2 लगा दिया, कोएफिशिएंट लगा दिया। दूसरे स्टेप में हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ 7 ऑक्सीजन है, तो इस साइड तो मैं लगाऊंगी नहीं, बराबर करना है, इक्वल करना है, तो इस साइड 7H2 लगा दूंगी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन एक और बात हो गई कि हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया, 7 2 14। तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करते हैं H+ आयन, क्योंकि मैं एसिडिक मीडियम में करा रही हूँ। तो H+ आयन कितने ऐड करूँगी, 7 2 14 H+ आयन मैंने ऐड कर दिए। लास्ट स्टेप में मैं चार्ज बैलेंस करूँगी इलेक्ट्रॉन ऐड करके। देखो 14 पॉजिटिव, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे चार्ज, तो 14 पॉजिटिव और 1 से मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव, तो कैंसिल करोगे तो 12 पॉजिटिव है ये, 14 - 2 12 पॉजिटिव, 3 2 6 पॉजिटिव और ये 0 है। तो यहाँ 14 पॉजिटिव, यहाँ 6 पॉजिटिव,
ठीक है, सॉरी यहाँ 12 पॉजिटिव, 14 में से 2 गया तो यहाँ 12 पॉजिटिव और यहाँ 6 पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रॉन किधर लगाएं कि बराबर हो जाए, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ लगाना चाहिए, जिससे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दें। तो 6 इलेक्ट्रॉन लगाने से 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो 6 पॉजिटिव यहाँ रह जाएगा, और ये ऑलरेडी 6 पॉजिटिव है, 3 2 6 पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए अब चार्ज। अब लास्ट स्टेप में हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको 1 से, और इसी को नहीं मल्टीप्लाई करती, पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 6Fe+2 कन्वर्ट इंटू 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो एज इट इज़ रिएक्शन आ जाएगी। अब इसका प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट से कटिंग होती है अगर इक्वल है तो, और इसका रिएक्टेंट इसके प्रोडक्ट से। तो हम देखते हैं इक्वल दो ही चीज़ें हैं, प्रोडक्ट इसका और इसके रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन को कटिंग कर दी। अब इस इधर रिएक्टेंट साइड जो है वो रिएक्टेंट साइड उतार दूंगी और प्रोडक्ट साइड जो है वो प्रोडक्ट साइड उतार दूंगी। इस तरह हमारी रिएक्शन बैलेंस होती है। फिर बोल रही हूँ 4 स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले एटम को बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। अगली स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर ऐड करके। थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ आयन ऐड करके। और फोर्थ स्टेप में चार्ज को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही लगा सकते हैं। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन लगेंगे, जिससे चार्ज बराबर हो जाए। आई बात समझ में आपको? कंप्लीट।